वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू के बीच अपने कार्यकाल के 8 साल की उपलब्धियों को गिनवाया। इस बीच उन्होंने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों को सुरक्षा को लेकर हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। देखिए रिपोर्ट। सीएम योगी का आक्रामक इंटरव्यू, मथुरा से लेकर मुसलमानों तक पर की बात, विपक्षी दलों पर भी खुलकर साधा निशाना। कहा सपा के आदर्श हैं औरंगजेब जैसे लोग, बीजेपी सरकार में दंगाई आ गए हैं घुटने के बल, जो जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में समझाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के 8 साल पूरे होने पर समाचार एजेंसी एएनआई को एक लंबा इंटरव्यू दिया है। इसमें उन्होंने दिल्ली के प्लान से लेकर यूपी में मुस्लिमों की हालत जैसे मसलों पर खुलकर बात की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यूपी में मुस्लिम सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। उन्होंने संभल से लेकर मथुरा मामले में भी बयान दिया। दरअसल यूपी के सीएम योगी से ये सवाल किया गया था कि क्या आपके राज्य में मुसलमान सुरक्षित हैं। इस पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि अगर हिंदू सुरक्षित हैं तो मुसलमान भी सुरक्षित हैं। इसलिए मुसलमान इससे खतरे में नहीं है, इनकी वोट बैंक की राजनीति खतरे में है। जिस दिन अपने पूर्वजों को भारतीय मुसलमान समझ जाएगा, इन सब के बोरिया बिस्तर बन जाएंगे। इसलिए अपने बोरिया बिस्तर को दुरुस्त रखने के लिए लोग इस प्रकार की भड़काऊ बातें को कहते हैं। भारत के मुसलमानों को याद रखना होगा, वे तभी सुरक्षित है जब हिंदू सुरक्षित है, हिंदू ट्रेडिशन सुरक्षित है, उसी के साथ उनकी भी सुरक्षा निहित है। इस इंटरव्यू में सीएम योगी ने अपनी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई पर हो रही आलोचनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कभी कभी लोगों को उस भाषा में बातें समझाने की जरूरत होती है जिसे वो समझते हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि जो लोग कानून को अपने हाथ में लेंगे उन्हें कानूनी दायरे में परिणाम भुगतने होंगे। साथ ही कहा कि जो लोग न्याय में विश्वास करते हैं उनके लिए न्याय होता है, और जो लोग न्याय और कानून को अपने हाथ में लेते हैं उन्हें कानून के ढांचे में सबक सिखाया जाता है। उन्हें उसी भाषा में समझाया जाना चाहिए जिसमें वो समझते हैं। जो स्वयं न्याय को, कानून को अपने हाथों में लेते हैं तो बहुत बार कानून के दायरे में रहकर के उनको सबक भी सिखाया जाता है। जो जैसे समझेगा उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। आप मुझे बताइए, कोई हिंसक बनकर के प्रहार करने के लिए आ जाए हमारे सामने और हम उसके सामने गिड़गिड़ाएं, ये नहीं। अगर वो हिंसक बन के आया तो उसको पहले उसकी हिंसा का प्रतिकार तो वहां पे करना पड़ेगा ना। वही विपक्षी दल सपा पर जोरदार हमला बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि औरंगजेब जैसे लोग सपा का आदर्श हैं। इसके पीछे सीएम योगी तर्क देते हैं कि जो लोग महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते, ऐसे लोग इतिहास के बारे में क्या जानते हैं। जो औरंगजेब और बाबर की पूजा करते हैं और जिन्ना को अपना आदर्श मानते हैं, उनसे इतिहास की जानकारी की अपेक्षा नहीं की जा सकती। हम विरासत को सम्मान दे करके अपनी वर्तमान लीडरशिप को भी सम्मान करते हैं और अपने पूर्वजों के प्रति भी सम्मान का भाव रखते हैं। लेकिन जिनके आदर्श औरंगजेब हों तो उनका आचरण भी उसी प्रकार का जरूर होगा, और लोगों ने देखा भी अपनी आंखों से। वे सब लोग उस कैटेगरी में खड़े हो चुके हैं। उनके नेताओं ने मुंबई से लेकर के लखनऊ तक, ये सभी लोग तो महिमा मंडन करने वाले लोग हैं। तो जिनका जैसा आदर्श होगा तो वैसे ही उनका स्वयं का चरित्र भी होगा। यही तो हमारी संस्कृति भी कहती है, शिवो भूत्वा शिवम यजेत। तो जो जिसकी पूजा करेगा उस जैसा ही बनता है, तो उन जैसे गुण भी उनके अंदर देखने को मिलेंगे, और ये आचरण लोगों ने अपनी आंखों से देखा भी है और आगे भी देखेंगे। वही वक्फ को लेकर सीएम योगी ने कहा कि वक्फ के नाम पर एक भी वेलफेयर का काम गिनाया नहीं जा सकता। वक्फ जिस जमीन को कह देगी कि उनकी है तो उनकी मान ली जाएगी। हम हैरान हैं कि ये कौन सा आदेश है। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर जेपीसी ने जो अपनी सिफारिशें की हैं वो आज की जरूरत हैं और समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, जो देश हित में भी होगा और मुसलमान के हित में भी। वक्फ के नाम पर आखिर कितना जमीन कब्जा करोगे? दूसरा, वक्फ के नाम पर एक भी कोई इन्होंने वेलफेयर का काम किया हो, एक भी नहीं आप गिना सकते।
देखिए, वक्फ के नाम पे जो भी आता है उसने उस प्रॉपर्टी को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए दुरुपयोग किया है, बेचा है, औने पौने दाम पे बेचा है। आज स्थिति क्या है, एक एक प्रॉपर्टी के लिए कई कई लोगों को इन्होंने प्रॉपर्टी को बेचा है। इसको समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए और मुझे लगता है देश के हित में भी होगा, मुसलमानों के हित में भी होगा। मथुरा का मुद्दा उठाए जाने पर वहीं सीएम योगी ने कहा कि मथुरा की बात क्यों नहीं उठाई जाएगी। मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। चूंकि ये मामला कोर्ट में है, इसलिए कोर्ट के आदेश का ही पालन कर रहे हैं। साथ ही सीएम योगी ने कहा है कि हमारे पास दंगाइयों का इलाज है और हम उनको घुटने के बल चलने पर मजबूर कर देंगे। साथ ही प्रदेश के विकास पर सीएम ने कहा कि आज यूपी विकास और विरासत के बीच समन्वय बनाकर आगे बढ़ रहा है और आज बेटी घर से बाहर निकलती है तो सुरक्षित महसूस करती है। आप मुझे बताइए, सनातन हिंदू धर्म के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, उन सभी स्थलों को हमारी विरासत के प्रतीक हैं। 68 सभी तीर्थों को हम निकाल रहे हैं, 54 से अधिक निकल चुके हैं और बाकी सभी को ढूंढ रहे हैं। शास्त्रीय प्रमाण उसके मौजूद हैं, उनको दिखा रहे हैं कहां कहां हैं। जिसने भी कब्जे किए होंगे उनको एक एक करके सबको निकालेंगे। बहरहाल सरकार के 8 साल पूरे होने के मौके पर दिए गए इस इंटरव्यू में सीएम योगी ने प्रदेश के विकास से लेकर विपक्ष पर निशाना साधने तक के हर सवाल का जवाब दिया है। अब देखना ये होगा कि विपक्ष को ये जवाब कितने रास आते हैं और उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज।